हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग जे एडवांस 2025 में जो भी सवाल यूनिट्स एंड मेजरमेंट से पूछा था वो सारे सवाल देखेंगे। एक्चुअली दो ही सवाल पूछा था। एक सवाल था आपका वर्नियर कैलिपर्स वाला और दूसरा सवाल पूछा था डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, दोनों सवाल ही इजी सवाल था और आपका सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं कि क्या पूछा। ठीक है, जेडवांस 2025 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, चलिए पहला सवाल ए है भैया, ए पेपर वन। ठीक है, पहला पेपर का सवाल था ए, क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का पूछा था। क्या है, फिगर वन shows the configuration of main scale and vernier scale before measurement. Figure 2 shows the configuration corresponding to the measurement of diameter of a tube. The measured value of d is। अच्छा, पहला जो फिगर है वो मेजरमेंट से पहले का फिगर और दूसरा जो फिगर है जब मेजरमेंट कर रहे हैं उस वक्त का ए फिगर। ठीक है, ऊपर वाला आपका मेन स्केल रहता है और नीचे वाला आपका वर्नियर स्केल। सबसे पहले कोई भी चीज को मेजरमेंट करने से पहले हम लोग चेक करते हैं उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसमें एरर है कि नहीं। देखिए, पहला जब मेजरमेंट करने से पहले ले रहा था तो वर्नियर कैलिपर का जो भैया ये जो जीरो है आपका, हाँ, वर्नियर का ए मेन स्केल है, ये क्या भैया, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एकदम सामने सामने। मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एकदम सामने सामने, इसका मतलब नो एरर, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर एरर रहता तो एरर हम लोग को निकालना पड़ता। ठीक है, एरर कब रहता है, जब ए वाला आइदर इस तरफ रहता बंद करने के बाद या इस तरफ था, आइदर राइट हैंड साइड में रहता या लेफ्ट हैंड साइड में रहता, उसके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव वन नेगेटिव एरर हो जाता। तो उस पर बात नहीं करना क्योंकि इसमें एरर है ही नहीं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं एरर नहीं है तो हम लोग को एरर नहीं है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट निकालना होगा। लीस्ट काउंट क्या होता है, जो सबसे छोटा मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं ना कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से, उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। जो हम लोग नॉर्मली जो स्केल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस स्केल का जो लीस्ट काउंट रहता है भैया, देखिए एक से जीरो से वन डिवीजन, 1 सेंटीमीटर रहता है ना, उसमें कितना डिवीजन रहता है, 10 डिवीजन रहता है। तो एक डिवीजन का कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। इस पर्टिकुलर स्केल का क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग को वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालना है। वो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने के लिए भैया क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो होता है भैया 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन वो तो हमको ढूंढना होगा, दिया हुआ तो नहीं है, फिगर दिया हुआ। ठीक है, देखते हैं मेन स्केल डिवीजन कितना। देखिए ए वाला डिवीजन है मेन स्केल का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। कितना है, 10 डिवीजन। तो 10 डिविजन में कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन का हम लोग को चाहिए एक 1/10 माने 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना आ गया है, 0.1 सेंटीमीटर। अरे भैया कितना है, 10 तो डिवीजन किया हुआ है ना, उसमें कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो एक तो डिवीजन का कितना होगा, 0.1 इंटू 10 कीजिए, 1 सेंटीमीटर आ गया। तो 1 मेन स्केल डिवीजन तो मेरा आ गया भैया। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना आ गया, 1 मेन स्केल डिवीजन मुझे मिल गया 1 MSD, मुझे मिल गया कितना, 1/10 सेंटीमीटर लेके जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग को पता करना होगा कि कितना सारा मेन स्केल डिवीजन कितने सारे वर्नियर स्केल डिवीजन से मैच करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आठवां नौवां, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भैया, देखिए ए वाला तो मैच नहीं कर रहा, ए वाला भी मैच नहीं कर रहा, ए वाला भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ए वाला भी मैच नहीं कर रहा, ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला। 10th डिवीजन किससे मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। 7th मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 10th वर्नियर स्केल डिवीजन। 7 तो मेन स्केल डिवीजन 10 तो वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, जब हम लोग मेजरमेंट से पहले इंस्ट्रूमेंट्स को सेट कर रहे थे कि जीरो एरर है कि नहीं, तो उस टाइम हम लोग को यहाँ पर पता चला, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में दिया रहेगा 10 VSD इक्वल टू 9 MSD
ये दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया होता, फिगर दिया होता है। फिगर से हम लोग को देख के पता करना होगा कि कितना मेन स्केल डिवीजन कितना वर्नियर स्केल के डिवीजन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर 7th मेन स्केल डिवीजन 10th वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट काउंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। 7 MSD आपका कितना आया, 7 MSD इक्वल टू 10 VSD। अब हमको 1 VSD फाइंड करना होगा। क्यों 1 VSD? क्योंकि इसको हटाना होगा, क्योंकि 1 VSD 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में हम लोग को पता नहीं, 1 मेन स्केल डिवीजन के बारे में हम लोग को पता है, ठीक। तो 1 VSD इक्वल टू क्या लिखेंगे भैया, 7/10 MSD लिखेंगे। अच्छा 1 VSD की जगह पे ये वाला पुट करेंगे। चलिए 1 MSD माइनस 7/10 MSD, MSD कॉमन कर लेते हैं, 1 MSD इक्वल टू 1 माइनस 7/10। तो 1 MSD एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 10, 10 माइनस 7 दैट इज 3/1 MSD इंटू 3/10। 1 MSD का वैल्यू कितना दिया भैया, 1/10, तो कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 3/10, मतलब 3/100 0.03 सेंटीमीटर। ये आपका ये जो वर्नियर स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना निकला, 0.03 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट निकला, ठीक है। अब चलिए मेजरमेंट निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट हम लोग को याद रखना है कितना, 0.03 सेंटीमीटर, ये आपका लीस्ट काउंट, ठीक। अच्छा सेकंड जो है भैया, उसके बाद वाला जो है यहाँ पर आपका जब मेजरमेंट ले रहे थे, देखिए मेन स्केल का रीडिंग क्या है, मेजरमेंट का फॉर्मूला पहले बताता हूं, उसके बाद देखिए। मेजरमेंट रीडिंग मैं पे लिख रहा हूं, रीडिंग रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे मिलेगा, वर्नियर स्केल रीडिंग आपका मिलता है लीस्ट काउंट इनटू which division of vernier scale coinciding with main scale। लिस्ट काउंट तो पता है, कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्नियर स्केल डिवीजन आएगा, ठीक है। तो मेन स्केल डिवीजन कितना है भैया, वो देख लेते हैं। मेन स्केल डिवीजन फिगर से ही तो पता चलेगा ना। मेन स्केल डिवीजन देखिए, ये है आपका मेन स्केल रीडिंग, एक है मेन स्केल रीडिंग है। देखिए जब मेजर कर रहे थे तो ये वाला स्केल थोड़ा देखिए आगे, तो देखिए ये कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग जो है कितना है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल से जस्ट पीछे वाला जो मेजरमेंट होता है, वर्नियर स्केल का जस्ट पीछे वाला मेजरमेंट ऊपर में जो होता है वो मेन स्केल रीडिंग का होता है, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 0.1 सेंटीमीटर। अब 0.1 सेंटीमीटर मिल गया हमको, मेन स्केल रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा प्लस लीस्ट काउंट कितना 0.03। अब कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है आपका, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है आपका मेन स्केल का डिवीजन से, देखते हैं। ए वाला कर रहा है क्या, हाँ ए वाला तो नहीं कर रहा है, ए भी 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 नहीं कर रहा है। फर्स्ट डिवीजन ही देखिए इसके जस्ट नीचे रहा है। तो वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन है जो मेन स्केल का डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है जब हम लोग मेजरमेंट ले रहे थे, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, हाँ यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 0.1 प्लस 0.03 ऐड कर देते हैं, 0.1 0.03 दैट इज 310, 0.13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका रीडिंग आ गया, माने डायमीटर। रेडियस पूछता तो 2 से डिवाइड कर, ठीक है। तो ऑप्शन है क्या भैया, ऑप्शन तो होना चाहिए, कौन सा है 0.13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन सी है भैया, ठीक है। कितना आसान सवाल पूछा था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि कैसे लिस्ट काउंट है, कैसे रीडिंग निकालते, ठीक है। फिर आसानी से वाला आ जाता, ठीक है। यहां से ही देख के पहले हम लोग को लिस्ट काउंट निकालना पड़ता, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं जो पूछा था।
दूसरा सवाल ए वाला है भैया, जो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था, ए पेपर 2 में, वो पेपर 1 में था, ए पेपर 2 में था, ठीक है। अच्छा देखिए, अ टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अच्छा, लेट एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। एस क्या है भैया, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टेम्परेचर, मतलब एस को डिफाइन करेंगे ईएमएफ बाय टेम्परेचर, ईएमएफ बाय टेम्परेचर, ईएमएफ बाय टेम्परेचर। एस को कैसे डिवाइड करेंगे, ईएमएफ बाय टेम्परेचर, ठीक है। एस इक्वल टू ईएमएफ बाय टेम्परेचर, ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और के थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है भैया, और आपका सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और के थर्मल कंडक्टिविटी है भैया। के थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। और बोल दिया कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वायर टेकिंग एम एल टी आई के एज डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जेड, जेड का डायमेंशन, जेड एक क्वांटिटी डिफाइन किया है, जो जेड होता है क्या है, एस स्क्वायर सिग्मा बाय के है, और जेड का डायमेंशन। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस एस का क्या निकालना पड़ेगा, डायमेंशन निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, और थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। सारे डायमेंशंस को निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो मुझे इस पर्टिकुलर जो जेड क्वांटिटी है उसका डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं थर्मल कंडक्टिविटी का निकालूंगा, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, ठीक है, उसके बाद इसका। हाँ, सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी, राइट, जिसको के से डिवाइड, कैसे निकलेगा, देखिए एक वायर है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, रॉड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ए है, ठीक है। लेंथ कितना भैया, एल है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। मैं पूरा फील के साथ बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, बट हम फील के साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी चीजें समझ में आ सके। डायरेक्ट लिख दूंगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर T1 ग्रेटर है T2 से, ठीक है, लेंथ एल है, यहाँ से हीट जा रहा है, मान लिया Q हीट फ्लो हो रहा है। तो भैया जो Q हीट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टेम्परेचर डिफरेंस का, डेल्टी मैं जिस बोल रहा हूँ T1 माइनस T2 का। अच्छा, Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टाइम का, मान लीजिए T टाइम के लिए फ्लो किया टाइम का। अच्छा, एंड Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का, एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो Q इक्वल टू डेल्टी T एरिया बाय लेंथ, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे। तो Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी इंटू टी बाय एल। हमको चाहिए क्या भैया, के चाहिए, इसको सब्जेक्ट, के को सब्जेक्ट बनाते, एल इधर आएगा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, क्यू इंटू एल बाय ए डेल्टा टी इंटू टी। क्यू क्या है, एक तरह से एनर्जी ही फ्लो हो रहा है ना, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2 t माइनस 2, याद रखिएगा। अरे वर्क क्या होता है भैया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का मतलब जो वर्क का यूनिट होगा वही एनर्जी का यूनिट होगा, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, ml t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट l हो गया, तो ml2 t माइनस 2 ये आपका एनर्जी का यूनिट आ गया, ठीक है। तो ml2 t माइनस 2 आ गया। अच्छा, l लेंथ है, लेंथ का l ही होगा, एरिया मीटर स्क्वायर माने l इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। टेम्परेचर को उसमें k लेने बोला, k ले लिया, टाइम को t लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए भैया ml2 t माइनस 2 हो गया इंटू l हो गया, k l2 इसको कैंसिल कर देते हैं, और कुछ t एक 1 है ऊपर जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो l जैसे एक तो रहेगा t माइनस 3 और k माइनस 1, एम एल कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर कैंसिल होगा, एल टी एक ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 है, माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा,
तो -3 हो जाएगा, और k ऊपर जाएगा तो -1। तो ये आपका k का यूनिट आएगा, कितना आया, mLt-3 k-1, ये इसका यूनिट आया, k का आ गया। अब सिग्मा का निकालते हैं, चलिए कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, सिग्मा को निकालने के लिए हम लोग को पता है ना, V इक्वल टू क्या होता है भैया, IR होता है। तो V के जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, I के जगह पे करंट डेंसिटी लिखते हैं, रेजिस्टेंस के जगह पे रेजिस्टिविटी लिखते हैं। ये आपका ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, जो 12th में आप लोग पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। देख, तो E इक्वल टू J इंटू रो रेजिस्टिविटी होता है। अच्छा, हम लेकिन हमको चाहिए सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल रो इक्वल टू क्या होता है भैया, 1 बाय सिग्मा। रो इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, बस सिग्मा इक्वल टू 1 बाय रो, ये लिख सकते हैं। ये रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप। अच्छा, तो हमको चाहिए सिग्मा, तो E इक्वल टू J इंटू 1 बाय सिग्मा कर देते हैं, ठीक। तो सिग्मा चाहिए ना, तो सिग्मा को इधर ले आते हैं, E इंटू सिग्मा इक्वल टू J, तो सिग्मा इक्वल टू J बाय E हो जाएगा। J क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, I क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। करंट डेंसिटी होता क्या है भैया, J इक्वल टू करंट बाय एरिया होता है, करंट बाय एरिया होता है। तो करंट का इसका डायमेंशन निकालते, तो करंट का डायमेंशन I होगा, एरिया का L2 होगा, L-2 होगा, ठीक है। तो ऊपर में लिख लेते हैं I L-2, और नीचे में क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायमेंशन निकालना होगा। ये वाला फोर्स इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है कितना, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भैया, फोर्स बाय चार्ज हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन mLt-2, और चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है, ठीक है। करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। करंट का डायमेंशन I हो गया, और टाइम का T हो गया, ठीक है। तो m की जगह m रहेगा, t-2, और t माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, L और I-1 हो जाएगा, ठीक है। तो E का डायमेंशन निकला कितना, mLt-3 I-1, mLt-3 mLt-3 I-1, ठीक है, ठीक है। अब इसको पूरा करते हैं, m का कितना हो जाएगा भैया, m का -1 हो जाएगा, ठीक है। L कितना है, L2 है, यहाँ पर 1 है, तो L-3 हो जाएगा। अच्छा, और T यहाँ पर 3 है, -3 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और I 1 है, तो I कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन निकला, m-1 L-3 T3 I2। मैं पूरा प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ, एक एक छोटा छोटा चीज भी बता रहा हूँ, कि जो बच्चों तैयारी कर रहे हैं जे एडवांस के लिए, तो उसको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सिग्मा का निकल गया। जो बच्चे ऑलरेडी मतलब पहुंच चुके हैं वहां पर कि देने वाले हैं, तो उसके लिए वो फास्ट करके थोड़ा सा वीडियो को देख ले। m-1 L-3 T3 और I2, एक इसका निकला, सिग्मा का निकला, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब मुझे बाकी है सिर्फ निकालना एस का डायमेंशन निकालना बाकी है, क्योंकि के का मिल चुका है, सिग्मा का मिल चुका है, ठीक है, और आपका एस का बाकी है, ठीक है। चलिए, एस का एस डिफाइन किया गया था ईएमएफ बाय टेम्परेचर, इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। एस क्या है भैया, ईएमएफ बाय टेम्परेचर। ईएमएफ होता है क्या, वोल्टेज होता है ना, ठीक है। तो वोल्टेज का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर होता है, तब पर R निकालना होगा। एक्चुअली एक काम करते हैं, V इक्वल टू W बाई क्यू भी तो होता है ना भैया, V इक्वल टू W बाई क्यू। V क्या है, पोटेंशियल, ईएमएफ क्या है, वो भी तो पोटेंशियल है, ठीक है। तो जो ईएमएफ का यूनिट होगा वही पोटेंशियल का यूनिट होगा, तो पोटेंशियल का जो डायमेंशन आएगा ईएमएफ का भी डायमेंशन वही आएगा। तो हम लोग सबसे अच्छा वोल्टेज का डायमेंशन निकाल लेते हैं। अब वोल्टेज जो होता है एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, माने W बाई क्यू होता है, ठीक है। तो V वर्क का यूनिट अभी निकाले, mL टू T-2। चार्ज का यूनिट क्या होता है, करंट इनटू टाइम, यानी I और T, तो कितना हो जाएगा भैया, mL T-3 और I-1, ये V का है, mL T-3 I-1, ऊपर लिख देते हैं mL T-3 I-1, mL T-3, T क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का क्या होगा, K होगा, ठीक है। तो mL T-3 K-1
और i माइनस वन, ये किसका यूनिट है, एस का। लेकिन उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में जो z डिफाइन किया उसमें एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर कर लेते हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर हो जाएगा। तो m कितना हो जाएगा, m 2 हो जाएगा, l 2 हो जाएगा, t माइनस 6 हो जाएगा, k माइनस 2 हो जाएगा और i माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सारी चीज का मुझे क्या मिल गया है, डायमेंशन मिल चुका है। अब z का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो z था क्या भैया, पहले देख लेते हैं, इधर मैं मिटा दे रहा हूं, जेड 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 री, जेड जेड री, वेयर इज द जेड, यस, जेड इक्वल टू कितना था भैया, ए स्क्वायर सिग्मा बाई के, जेड इक्वल टू ए स्क्वायर सिग्मा बाय के। ठीक है, तो जेड इक्वल टू ए स्क्वायर सिग्मा बाय के। ए स्क्वायर का डायमेंशन पता है, एम टू एल टू टी माइनस 6 के माइनस 2 और आई माइनस 2। अच्छा, सिग्मा का निकाल चुके थे, क्या निकाले थे भैया, सिग्मा का इधर है, सिग्मा का इधर है, एम माइनस वन एल माइनस 3 टी 3 आई 2। ठीक है, तो मैं यहां से देख कर लिख लूंगा, इसको मैं कॉपी करके इधर ले आता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए इधर ले आता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो क्या था, सिग्मा का, चलिए सिग्मा का m माइनस वन है, अरे सिग्मा का m माइनस वन है, और क्या था भैया, m माइनस वन एल माइनस 3 t3 और i2। फिर एक बार लिख लेता हूँ, m माइनस वन एल माइनस 3 t3 i2, m माइनस वन एल माइनस 3 एल माइनस 3 t3 और क्या था, m माइनस वन एल माइनस 3 t3 i2। अच्छा, k का डायमेंशन देख लेते हैं, आगे लिख लेंगे, सिग्मा का मिल गया है ना, k का डायमेंशन ml t माइनस 3 k माइनस 1, ml t माइनस 3 k माइनस 1, ml t माइनस 3 k माइनस 1। अब देखिए भैया कुछ करना पड़ेगा, m देखिए m माइनस वन है, यहाँ पर प्लस 2 है, तो m 1 हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, देखिए l 2 है और l यहाँ पर क्या है, माइनस 3 है, और l यहाँ पर एक ठो है। ठीक है, l यहाँ पर एक ही ठो है ना, l 2 l माइनस 3 l एक ठो है, तो माइनस 1, कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है, l 2 देख लेते हैं, सिग्मा L2 और सिग्मा का L माइनस 3, ठीक है ना, सिग्मा का, यस, L माइनस 3 और इसका ML कंडक्टिविटी का ML यही है। चलिए, तो M1 है ऊपर में, नीचे में L2 L माइनस 1 है। ठीक है, T माइनस 6 है और T3 है, तो कितना हो जाएगा, T माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर I माइनस 2 है, I2 है, I माइनस 2 है, I2 है, तो I कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और M हो गया, L हो गया, T हो गया, I हो गया, ऊपर में खत्म, M खत्म, L खत्म, T खत्म, और K ऊपर में कितना है, माइनस 2 है, K माइनस 2 है ऊपर में। ठीक है, अच्छा, और नीचे में कितना भैया, नीचे में M है, L है, T माइनस 3 है और K माइनस 1 है। ठीक है, तो M से M खत्म हो गया, L का L माइनस 2 हो जाएगा ना, L माइनस 2 हो जाएगा, तो M0 L माइनस 1 है और माइनस 1, T माइनस 3 प्लस 3, I0 K माइनस 2 माइनस प्लस प्लस 1। ठीक है, तो M0 L माइनस 2 T0 I0 K माइनस 1, ऐसा कुछ ऑप्शन है, M0 L माइनस 2 T0 I0 K माइनस 1, M0 L0 T0 K माइनस 1, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, M0 नहीं, मतलब L कहीं पे गड़बड़ हो गया है, क्योंकि देखिए K माइनस 1 इसमें आ रहा है, यहाँ पर तो सभी 0 है, और यहाँ पर
है ही नहीं, मैंने M0 तो कंफर्म आएगा, ठीक है। तो K-1 देखिए अगर गलत भी हुआ है मेरा तो K-1 आना चाहिए, सभी जीरो आ रहा है, K-1 आ रहा है। एल का देख लेते हैं एक बार ध्यान देके, एल में कहीं गलती किए होंगे लोग, L0 आना चाहिए था, ठीक है। L0 कैसे आएगा एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं ना हुआ है। यहाँ से हम लोग पहले K का निकाल लेते हैं ना, K का देख लेते हैं। K इक्वल टू डेल टी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। Q इक्वल टू डेल टी टी ए बाई एल, तो K इक्वल टू ए एल एल, तो एम एल टू K इक्वल टू P इंटू एल बाय ए डेल टी टी, तो एरिया का एम एल टू टी माइनस टू, लेंथ का एल हो जाएगा और एरिया का एल टू, टेम्परेचर डिफरेंस करके टाइम का टी, एल टू कैंसिल, एम टी वन एम टी माइनस थ्री एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग किसका निकाले थे, उसके बाद हम लोग सिग्मा का निकाले थे, तो वी आई आर, तो ई जे करंट की जगह करंट डेंसिटी, रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी, तो ई इक्वल टू जे इंटू वन बाई सिग्मा, तो जे इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू जे बाई ई, और आपका सिग्मा क्या होता है, मैंने करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट बाई एरिया होता है, तो आई एरिया का एल, आई एल माइनस टू, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, ई इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, तो एम एल टी माइनस टू चार्ज का आई टी, एम एल टी माइनस थ्री आई माइनस वन, तो ये हो गया आपका एम एल वन टी माइनस थ्री आई माइनस वन, तो एल वन तो यहाँ पर ऊपर जाके एम माइनस वन हो जाएगा, एल माइनस थ्री हो जाएगा, और टी थ्री हो जाएगा, टी हाँ थ्री हो जाएगा, और आई ऊपर में एक है तो आई टू हो जाएगा, ए भी सही है। अच्छा, अब हम लोग वी का निकाले थे, क्या निकाले थे, वी का निकाले थे, वी का कहाँ निकाले थे, एस का निकाले थे ना, एस क्या था, ई बाई टी, ई में बाय टाइम, ई में मैंने वोल्टेज का निकाले थे ना हम लोग, बिठा दिए, वोल्टेज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वर्क का, एम एल टू टी माइनस टू एरिया आई इंटू टी, तो एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन, एम एल टू, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन, देखिए वर्क एम एल टू टी माइनस टू और आई इंटू टू, तो एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन, नीचे में तो क्या है, यहाँ पर टू होगा भैया, वही हम सोच रहे, गलत कहाँ हो गया, सब सही था, यहाँ पर टू होगा, एम एल टू टी माइनस थ्री के माइनस वन और आई माइनस वन, ठीक है, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन और के, अच्छा के माइनस वन हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर फोर हो जाएगा भैया, यहाँ पर एल फोर हो जाएगा, टू है, एम स्क्वायर एल फोर टी माइनस सिक्स के माइनस टू आई माइनस टू, तो यहाँ पर ऊपर में एस कहाँ रखा है, यहाँ पर फोर रखाएगा, ठीक है, सब कुछ सही है, जस्ट यहाँ पर एल क्या रखाएगा भैया, फोर, एल क्या रखाएगा, फोर, तो देखिए एल फोर जब रखाएगा, मैं फिर से यहाँ पर कर रहा हूँ, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं, एकदम पेशेंस के साथ करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी गलती होता है तो पूरा गलती होता है, ठीक, तो रीचेक कर लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या है, m2 है और m माइनस वन है, तो m बचेगा, ठीक है, पर में l4 है, l माइनस थ्री है, तो l बचेगा, अच्छा, t माइनस सिक्स है और t3 है, तो t माइनस थ्री बचेगा, अच्छा, k माइनस टू है, k माइनस टू ही रहेगा, और i माइनस टू है और i2 है, तो i कितना हो जाएगा भैया, जीरो, ठीक है, अब हो गया ऊपर वाला सब, नीचे वाला m है, l है, t माइनस थ्री है, k माइनस वन है, बस, तो m से m खत्म हो गया, l से l खत्म हो गया, t से t खत्म हो गया, ठीक है, और k माइनस टू है, तो m यहाँ पर जीरो कर रहा हूँ, l जीरो कर रहा हूँ, t जीरो कर रहा हूँ, k माइनस टू प्लस वन और i जीरो, ठीक है, तो m जीरो, l जीरो, t जीरो, k माइनस वन, i जीरो, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, m जीरो, l जीरो, t जीरो, i जीरो, k माइनस वन, ठीक है, आसान सवाल था, बट इसमें बहुत कुछ सबका डायमेंशंस निकाल के सारे को पुट करके फिर आता है, थोड़ा सा भी गलती होता है तो पूरा गलत हो सकता था, ठीक है, तो ये दो सवाल पूछा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, ठीक है, दोनों ही, इसका आंसर कितना होगा, m0, l0, t0,
ऑप्शन बी हो। ठीक है भैया, तो यहां तक रहने देते हैं। ठीक है, 2 ही सवाल था। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत ही प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।